गांव में उस्ताद मोहतरम बच्चों को बड़ी जान मार कर हिसाब सिखा रहे थे। उन्होंने जुबैर को अच्छी तरह समझा लिया कि 2 जमा 2 4 होते हैं। फिर उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि जुबैर, पहले तुम्हारे पास 2 कबूतर थे, मैंने तुम्हें 2 कबूतर और दिए, तो अब कितने कबूतर हो गए? तो जुबैर ने कुछ देर सोचने के बाद कहा कि मास्टर जी 5 कबूतर। उस्ताद मोहतरम बोले, अच्छा पहले तुम्हारे पास 2 पेंसिलें थी, अब 2 पेंसिलें और दी, अब कितनी हो गई? तो वो कहने लगा कि 4। तो कहने लगे अकल के अंधे, पेंसिलें 2 जमा 2 4 होती हैं, कबूतर 2 जमा 2 5 कैसे हो गए? तो जुबैर कहने लगा, दरअसल मास्टर जी मेरे पास 1 कबूतर पहले से है। कुछ इसी तरह का मिला जुला तासुर हमारी जिंदगी में है कि हम अल्लाह और रसूल की बातें सुनते हैं, सुभान अल्लाह भी कहते हैं, माशाअल्लाह भी कहते हैं, लेकिन जब उन बातों को अपनी जिंदगी में अमल करने की जरूरत होती है, अपनाने की जरूरत होती है, तो फिर हम वो 5वां कबूतर निकाल लेते हैं। जैसे हमारी शादी ब्याह की रस्में देख लें, मना किया जाए तो कहते हैं हमारे बुजुर्गों में भी ऐसे था। वरासत के कानून देख लें, उसमें भी हम किताबों में आता है कि बनी निजार के एक बाग में दीवाना ऊंट घुस आया। जो लोग भी उस बाग की तरफ जाते वो ऊंट उन्हें काटने को दौड़ता। लोग बड़े परेशान थे। वो लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और सारा किस्सा सुना दिया। हुजूर ने फरमाया कि चलो मैं चलता हूँ। हुजूर बाग में तशरीफ ले गए। वहां पहुंचकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट को फरमाया कि बात सुनो। जब हुजूर का हुक्म सुना तो ऊंट दौड़ता हुआ आया और अपने सर को हुजूर के कदमों में रख दिया। हुजूर ने फरमाया इसकी नकेल लाओ। हुजूर ने उसके गले में नकेल डाली और उसको उसके मालिक के हवाले किया। ऊंट खुशी खुशी अपने मालिक के साथ चला गया। इसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा से फरमाया, काफिरों के अलावा मुझे जमीन और आसमान वाले सब जानते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। सुभान अल्लाह। बाबा इशफाक अहमद लिखते हैं कि मैंने अपने तायाजान से कहा कि तायाजान, ये जो मक्खी बैठी है इसमें 3000 पोशीदा लेंस और शीशे लगे होते हैं, ये किसी भी शय को हर जाविये से देख सकती है। मैंने सोचा कि इस बात से तायाजान पे बड़ा रोक पड़ेगा, तो ताया जी बोले कि लानत हो ऐसी मक्खी पर कि जिसके पास इतनी खसूसियत है लेकिन फिर भी जब बैठे गंदगी पर बैठे। ये अहले दानिश की बातें हैं जो किताबों से नहीं मिलती। इशफाक साहब ये लिखते हैं। कुछ लोगों की मिसाल भी ऐसे है कि वो जो खामियां तलाश करते रहते हैं इंसानों में, हजारों खूबियां होने के बावजूद वो उसमें से खामी तलाश कर लेते हैं। गोया मिसाल उस मक्खी की है वो जो सारा जिस्म छोड़कर सिर्फ जख्म पे बैठती है। जिस दिल में इश्क मुकीम हो जाए उस दिल में हमेशा दर्द का धुआं भरा रहता है, जो इसकी पूरी जान को सुलगाए रखता है। वो भट्टी इसको जलाकर नेस्तो नाबूद नहीं करती बल्कि पकाकर और मजबूत कर देती है। फिर वो ठंडा मीठा चश्मा बन जाता है जिससे हर प्यासा अपनी प्यास बुझाता है। कभी इश्क करो और फिर देखो, इस आग में जलते रहने से कभी दिल पर आंच नहीं आती, कभी रंग खराब नहीं होता। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने बुलंद आवाज में फरमाया, लोगों अल्लाह का दरवाजा खटखटाते रहो, दरवाजा जरूर खुलता है। एक बुढ़िया ने जब ये सुना तो बोली, है हसन, क्या अल्लाह का दरवाजा बंद भी होता है? हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जब बुढ़िया की ये बात सुनी तो गश खा गए और बोले, ए अल्लाह, ये बुढ़िया तुझे मुझसे ज्यादा जानती।